This is the second part of first lesson of first unit BA first semester English new syllabus, and the name of the lesson as we know is God says the truth but waits. Writer is Leo Tolstoy. हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने रीड किया कि किस तरह से एक अक्सियोनोव नाम का मर्चेंट है जो एक मेले में जाता है व्यापार के लिए। इस मेले का नाम है निजनी फेयर। जब ये निजनी फेयर में जाता है तो इस अक्सियोनोव की वाइफ इसको जाने से रोकती है, कहती है कि मैंने एक बुरा सा सपना देखा है, लेकिन अक्सियोनोव इसको मजाक में उड़ा देता है और चला जाता है। जब वो रास्ते में जाता है तो उसे एक फेलो मर्चेंट मिलता है जिसको कि वो जानता है। उसके साथ वो रात एक सराय में गुजार देता है, धर्मशाला में गुजारता है, लेकिन मॉर्निंग में वो जल्दी ही चला जाता है वहाँ से अपने ट्रेड के लिए। बट ये जो दूसरा मर्चेंट है इसको मार दिया जाता है, इसका मर्डर हो जाता है। अब इसके मर्डर का जो डाउट है वो किस पर जाता है? अक्सियोनोव पर जाता है, जबकि उसने इसे नहीं मारा था, और इसी के मर्डर के लिए इसको पकड़ लिया जाता है। एक बार जेल में ये अपनी वाइफ से भी मिलता है, बच्चों से मिलता है, लेकिन फाइनली इसको साइबेरिया की जेल में भेज दिया जाता है और वहाँ 26 ईयर्स निकल जाते हैं, और ये उस अपराध की, उस पाप की सज़ा काट रहा होता है जो इसने किया ही नहीं था। फाइनली अक्सियोनोव जिस जेल में रहता है साइबेरिया में, वहाँ पर एक नया ग्रुप आता है कन्विक्ट्स का। उनके अंदर एक व्यक्ति है जिसका नाम है मकर सैमोनिच। ये जो व्यक्ति है ये वहीं से है जहाँ से कि अक्सियोनोव है। अक्सियोनोव के गांव का क्या नाम था? व्लादिमीर। तो ये भी व्लादिमीर से है। तो अक्सियोनोव इससे पूछता है, जब उसको पता चलता है कि वो व्लादिमीर से है, कि तुम व्लादिमीर से हो तो तुमने अक्सियोनोव फैमिली के बारे में सुना होगा। वो उसे बताता है कि हाँ, अक्सियोनोव फैमिली अब काफ़ी रिच हो चुकी है, लेकिन उनके जो फादर हैं वो एक साइबेरिया की जेल में हैं। उसे नहीं पता कि अक्सियोनोव वही आदमी है, क्योंकि अब ये काफ़ी बूढ़ा हो चुका है। ठीक है, तो लगभग ये दोनों सेम एज के हैं, मकर सैमोनिच और अक्सियोनोव। और अक्सियोनोव कहता है कि क्या तुमने उस किस्से के बारे में सुना था कि किस तरह से अक्सियोनोव के नाम के एक आदमी ने मर्चेंट की हत्या कर दी और उसको पकड़ लिया गया? क्या अभी पता चला कि किसने वास्तव में उस मर्चेंट को मारा था? तो मकर सैमोनिच हंसने लगता है और कहता है उसी ने मारा होगा जिसके तकिए के नीचे बैग रखा था, जिसके सर के नीचे बैग रखा था और उस बैग के अंदर चाकू पाया था। अब ये चीज़ किसी को नहीं पता था कि सिर के नीचे बैग रखा था जब वो सो रहा था, या तो सिर्फ किसको पता था? अक्सियोनोव को खुद को पता था कि मेरे सिर के नीचे बैग रखा था, या फिर गॉड ही जानता था। तो वो हैरान है कि किस तरह से मकर सैमोनिच को पता है। तो अब वो समझ जाता है कि मकर सैमोनिच ही वो व्यक्ति है जिसने कि उसके बैग में चाकू रखा था, और यही वो व्यक्ति है जिसने उसके साथ वाले व्यापारी का मर्डर किया था। अब जब ये सब इसको पता चल चुका है तो ये बहुत ही परेशान होता है, और उस पूरी रात अक्सियोनोव सो नहीं पाता है, ये सोचकर कि रियल जो कन्विक्ट है वो उसके सामने है, जिसने कि मर्चेंट को मारा था और जिसकी सज़ा अक्सियोनोव खुद काट रहा था। ठीक है, अब आगे हम इस लेसन को कंटिन्यू करते हैं। ही फेल्ट टेरिबली अनहैप्पी। अक्सियोनोव को बहुत दुख फील हो रहा था, एंड ऑल सॉर्ट ऑफ इमेजेस रोज इन हिज माइंड। हर तरह की जो इमेजेस थी वो उसके माइंड में आ रही थी। देयर वॉज द इमेज ऑफ हिज वाइफ एज शी वॉज व्हेन ही पार्टेड फ्रॉम हर टू गो टू द फेयर। उसके दिमाग में वो इमेज आ रही थी अपनी वाइफ की जब वो अपनी वाइफ से मेले में जाने के लिए अलग हुआ था। ही सा हर एज इफ़ शी वर प्रेजेंट। वो ऐसे फील करता है जैसे वो उसके सामने है। हर फेस एंड हर आइज़ रोज बिफोर हिम। उसका चेहरा और उसकी आंखें उसको देखती हुई सी प्रतीत होती है। ही हर्ड हर स्पीक। वो ऐसे फील करता है जैसे वो उसकी आवाज़ को सुन रहा है, एंड लाफ, और उसकी हंसी को सुन रहा है। देन ही सा हिज चिल्ड्रन। फिर वो अपने बच्चों को देखता है, क्वाइट लिटल, जो आज भी उसे छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज उसके मन में वही इमेज है अपने बच्चों की जो जैसा कि वो उनको छोड़ कर आया है। हालांकि इस चीज़ को 26 साल हो चुके हैं, तो बच्चे अब यंग हो चुके हैं। ठीक है, एज दे वर एट दैट टाइम। उसे वैसे ही दिखाई देते हैं जैसे कि उस टाइम पर थे जब वो मेले में गया था। वन विद अ लिटिल क्लॉक ऑन। एक ने छोटा सा चोगा पहना था। क्लॉक क्या होता है? एक सिंगल ड्रेस, नाइट ड्रेस की तरह से। अनदर एट हिज मदर्स ब्रेस्ट। दूसरा अपनी माँ की गोदी में था। एंड देन ही रिमेंबर्ड हिमसेल्फ ही यूज टू बी यंग एंड मैरी। फिर वो याद करता है कि एक टाइम था जब वो यंग हुआ करता था और हैप्पी हुआ करता था। मैरी यानी हैप्पी हुआ करता था।
ही रिमेंबर हाउ ही सेट प्लेइंग द गिटार इन द पोर्च ऑफ इन। अब वो याद करता है वो किस तरह से धर्मशाला की पोर्च में यानी कि वरेंडे में बैठकर गिटार बजा रहा था। वेयर ही वॉज अरेस्टेड, जहाँ से उसे अरेस्ट कर लिया गया। मतलब हर तरह के जो थॉट हैं उस दिन के उसके माइंड में आ रहे हैं। ही सा इन हिज माइंड द प्लेस वेयर ही वॉज फ्लॉग्ड, उसे वो जगह भी याद आती है जहाँ उसे कोड़े मारे गए थे। द एग्जीक्यूशनर एंड द पीपल स्टैंडिंग अराउंड, वो एग्जीक्यूशनर यानी जो सज़ा दे रहे थे उनको और लोगों को याद करता है जो चारों ओर खड़े थे। द चेन्स, उसे वो चेन याद आती है, अपराधी याद आते हैं। ऑल दी 26 ईयर्स ऑफ हिज प्रिजन लाइफ, और अपनी प्रिजन लाइफ के वो सारे 26 साल उसे याद आते हैं जो उसने यहाँ पर बिता दिए थे। एंड हिज प्री मेच्योर ओल्ड एज, और उसे याद आता है कि वो कितनी जल्दी बूढ़ा हो गया। द थॉट ऑफ इट ऑल मेड हिम सो रैच दैट ही वॉज रेडी टू किल हिमसेल्फ। इन सारे विचारों से ही वॉज सो रैच, वो इतना दुखी हो गया कि उसने खुद को मारने की तैयारी कर ली। मतलब वो बहुत परेशान हो गया। एंड इट्स ऑल दैट विलियन इज डूइंग थॉट अक्षयनोफ, और अक्षयनोफ सोचता है कि ये सब इस विलन की करतूत थी। एंड हिज एंगर वॉज सो ग्रेट अगेंस्ट मकर सेम्योनिच दैट ही लॉन्ग्ड फॉर वेनेजेंस, और उसका मकर सेम्योनिच के लिए गुस्सा इतना बढ़ गया कि उसने वेनेजेंस यानी कि बदला लेने की सोची। इवन इफ़ ही हिमसेल्फ शुड पेरिश फॉर इट, चाहे वो इस बदले में खुद को ही बर्बाद क्यों ना कर ले। ही केप्ट रिपीटिंग प्रेयर्स ऑल नाइट, वो सारी रात भगवान से प्रार्थना करता रहा, बट कुड गेट नो पीस, लेकिन उसे शांति नहीं मिली। ड्यूरिंग द डे ही डिड नॉट गो नियर मकर सेम्योनिच, अगले दिन उसने मकर सेम्योनिच को देखा भी नहीं, ना ही उसके पास गया। अ फोर्थ नाइट पास्ट इन दिस वे, एक और रात इस तरह से बीत गई। अक्षयनोफ कुड नॉट स्लीप एट नाइट्स, अक्षयनोफ रातों में सो नहीं पाता था। एंड वाज सो मिजरेबल दैट ही डिड नॉट नो व्हाट टू डू, और इतनी दयनीय उसकी कंडीशन थी कि वो नहीं जानता था कि उसे क्या करना चाहिए। One night as he was walking about the prison, he noticed some earth that come rolling out from under one of the shelves on which the prisoner slept. एक रात जब वो वॉक कर रहा था तो उसने धरती के नीचे, प्रिजन के अंदर धरती के नीचे कुछ देखा जहाँ से कि प्रिजनर्स सोए हुए थे, जहाँ पर प्रिजनर सोए हुए थे वहाँ पर उसने कुछ देखा। ही स्टॉप टू सी व्हाट इट वाज, वो वहाँ रुक गया देखने के लिए कि ये क्या था। सडनली मकर सेम्योनिच क्रैप्ड आउट, अचानक से वहाँ से मकर सेम्योनिच रेंगता हुआ बाहर आया। मतलब मकर सेम्योनिच ने वहाँ पर एक सुरंग बना ली थी भागने के लिए। एंड लुक्ड अप एट अक्षयनोफ विद फ्राइटेंड फेस, और उसने अक्षयनोफ की तरफ डरे हुए चेहरे से देखा। मतलब वो बहुत डर चुका था। अक्षयनोफ ट्राइड टू पास विदाउट लुकिंग एट हिम, अब अक्षयनोफ बिना उसकी तरफ नोटिस किए उसको देखकर बिना देखे जाना चाहता है। बट मकर सीज्ड हिज हैंड, लेकिन मकर ने उसका हाथ पकड़ लिया। एंड टोल्ड हिम, और कहा दैट ही हैड डग अ होल अंडर द वॉल, कि मैंने दीवार के नीचे एक सुरंग बनाई है। गेटिंग रिड ऑफ द अर्थ बाय पुटिंग इट इनटू हिज हाई बूट्स, और गेटिंग रिड ऑफ द अर्थ, और वो धरती से बचकर अपने ये हाई बूट्स पहनकर इसके अंदर गया है। एंड एम्प्टिंग इट, मतलब जो बड़े बड़े उसके बूट है उसके अंदर अर्थ का मतलब है यहाँ मिट्टी, जो वो खोदता है उस मिट्टी को अपने बूटों में भर लेता है और उसको निपटा देता है, मिट्टी को बाहर फेंक देता है। ठीक है, एवरीडे। कब फेंकता है? हर रोज़। कहाँ फेंकता है? ऑन रोड पर फेंकता है। कब फेंकता है? व्हेन द प्रिजनर्स वर ड्राइवन टू देयर वर्क, जब प्रिजनर्स को काम के लिए बाहर ले जाया जाता है। ठीक है, इस तरह से वो वहाँ पर एक सुरंग बना रहा है डेली थोड़ी थोड़ी। जस्ट यू कीप क्वाइट ओल्ड मैन, और कहता है कि ओ बूढ़े आदमी तुमको चुप रहना। एंड यू शैल गेट आउट टू, तुम्हें भी मैं अपने साथ बाहर ले जाऊँगा। इफ़ यू ब्लैब, और तुमने अगर बड़बड़ की, दे विल फ्लॉग द लाइफ आउट ऑफ मी, तो वो मेरी लाइफ छीन लेंगे मार मार कर मुझे। बट आई विल किल यू फर्स्ट, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें मार दूंगा। अक्षयनोफ ट्रेम्बल्ड विद एंगर, इस बात पर अक्षयनोफ को गुस्सा आया और वो गुस्से से कांपने लगा। एज ही लुक्ड एट हिज एनिमी, और वो उसे देखने लगा जैसे एक शत्रु को देखते हैं। ही ड्रू हिज हैंड्स अवे, उसने अपने हाथ झटक कर पीछे किए और कहा आई हैव नो विश टू एस्केप, मुझे बचने की कोई इच्छा नहीं है। एंड यू हैव नो नीड टू किल मी, और तुम्हें भी मुझे मारने की जरूरत नहीं है। यू किल्ड मी लॉन्ग एगो, तुम तो मुझे बहुत पहले मार चुके हो। एज टू टेलिंग ऑफ यू आई मे डू सो और नॉट एज गॉड शेल डायरेक्ट, और तुम्हें एक बात बता दूँ, मैं वही करूँगा जो गॉड चाहेगा। मतलब मैं बता भी सकता हूँ कि तुमने सुरंग खोदी है, और मैं चाहूँ तो नहीं भी बता सकता हूँ। नेक्स्ट डे व्हेन द कन्विक्ट्स वर लेड आउट
टू वर्क। अगले दिन जब अपराधियों को काम के लिए बाहर ले जाया जा रहा था, द कॉन्वॉय सोल्जर्स नोटिस दैट, तो जो सोल्जर्स आए थे उन्हें ले जाने के लिए, वाहक जो सोल्जर्स थे उन्हें ले जाने के लिए, उन्होंने नोटिस किया कि वन और अदर ऑफ द प्रिजनर्स एम्प्टीड सम अर्थ आउट ऑफ हिज बूट्स, कि या तो एक ने या किसी मतलब कैदियों में से किसी ने अपने जूते खाली किए हैं मिट्टी भरकर। द प्रिजनर वाज सर्च्ड एंड द टनल फाउंड, अब जो प्रिजन था उसकी तलाशी ली गई और सुरंग मिल गई। गवर्नर केम एंड क्वेश्चन ऑल द प्रिजनर्स टू फाइंड आउट हु हैड डग, अब गवर्नर आया, कैदियों से पूछा गया कि किसने मिट्टी खोदी है। ठीक है, दे ऑल डिनाइड द नॉलेज ऑफ इट, सभी ने मना कर दिया कि उन्हें नहीं पता। दोज हु न्यू वुड नॉट बेट्रे मकर सेम्योनिच, और जिन्हें पता था वो भी मकर सेम्योनिच को के बारे में ये नहीं बता रहे थे। नोइंग ही वुड बी फ्लॉग्ड ऑलमोस्ट टू डेथ, क्योंकि सभी को पता था अगर ये बता दिया गया तो मकर को मार दिया जाएगा। एट लास्ट द गवर्नर टर्न टू अक्षयनोफ whom he knew to be a just man and sad। फाइनली जो गवर्नर था वो अक्षयनोफ की तरफ मुड़ा, क्योंकि अक्षयनोफ एक जस्ट मैन था, एक सच्चा व्यक्ति था, और उससे पूछा गया, यू आर ए ट्रूथफुल ओल्ड मैन, तुम एक बूढ़े और सच्चे आदमी हो, टेल मी बिफोर गॉड हु हैड डग द होल, भगवान के सामने तुम्हें बताना है, भगवान को साक्षी मानकर, कि किसने ये मिट्टी खोदी है, किसने सुरंग बनाई है। मकर सेम्योनिच स्टूड, अब मकर सेम्योनिच वहाँ कैसे खड़ा है, एज इफ़ ही वर क्वाइट अनकंसर्न, जैसे उसका इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। लुकिंग एट द गवर्नर, गवर्नर को देख रहा है, एंड नॉट सो मच एज ग्लैंसिंग एट अक्षयनोफ, और अब बीच बीच में वो अक्षयनोफ को भी देख रहा है। अक्षयनोफ्स लिप्स एंड हैंड्स ट्रेम्बल्ड, अक्षयनोफ के होठ और हाथ कांपने लगते हैं। एंड फॉर ए लॉन्ग टाइम ही कुड नॉट अटर अ वर्ड, और लंबे समय तक वो एक अक्षर भी नहीं बोला। ही थॉट, उसने सोचा, वाई शुड आई स्क्रीन हिम हु रूइंड माई लाइफ, पहले उसने सोचा कि मैं उसे क्यों बचाऊँ, स्क्रीन यानी छुपाना बचाना, मैं उसे क्यों छुपाऊँ जिसने मेरी लाइफ ख़राब कर दी। लेट हिम पे फॉर वट आई हैव सफ़र्ड, उसे उसकी सज़ा मिलनी चाहिए जिसके लिए मैंने सज़ा काटी। बट इफ़ आई टेल दे विल प्रोबेबली फ्लॉग द लाइफ आउट ऑफ हिम, लेकिन वो सोचता अगर मैंने बता दिया तो वो उसे फ्लॉगिंग करके, कोड़े मारकर उसको मार देंगे। एंड मे बी आई सस्पेक्ट हिम रॉन्गली, और ऐसा भी हो सकता है मेरा डाउट गलत हो उस पर। एंड आफ्टर ऑल वट गुड वुड इट बी टू मी, और कुछ भी हो इससे मेरा क्या फ़ायदा होगा। वेल ओल्ड मैन रिपीटेड द गवर्नर, टेल अस द ट्रूथ, अब गवर्नर ने फिर से कहा कि बूढ़े आदमी हमें सच बताओ। हु हैज़ बिन डिगिंग अंडर द वॉल, दीवार के नीचे खुदाई कौन कर रहा था। अक्षयनोफ ग्लैंस्ड एट मकर सेम्योनिच, अक्षयनोफ ने मकर सेम्योनिच की तरफ देखा, एंड सैड, और कहा, आई कैन नॉट से यू ऑनर, कि मैं नहीं बता सकता। इट इज़ नॉट गॉड्स विल दैट आई शुड टेल, क्योंकि भगवान की मर्जी नहीं है कि मैं तुम्हें बताऊं। डू वट यू लाइक विद मी, और अगर तुम मेरे साथ कुछ करना चाहते हो तो वो करो जो तुम्हारा मन करता है। आई एम इन योर हैंड्स, मैं तुम्हारे सामने हूँ। हाउ एवर मच द गवर्नर ट्राइड, गवर्नर ने बहुत कोशिश की। अक्षयनोफ वुड से नो मोर, लेकिन अक्षयनोफ ने कुछ नहीं कहा। एंड सो द मैटर हैड टू बी लेफ्ट, और ये जो मामला था ये ख़त्म हो गया। दैट नाइट व्हेन अक्षयनोफ वाज लाइंग ऑन हिज बेड एंड जस्ट बिगिनिंग टू डोज, अक्षयनोफ जब उस दिन अपने बेड पर सोने लगा तो समवन केम क्वाइटली एंड सेट डाउन ऑन हिज बेड, कोई चुपचाप से आया और उसके बेड पर बैठ गया। ही पीयर्ड थ्रू द डार्कनेस एंड रिकॉग्नाइज्ड मकर, उसने अंधेरे में झांक कर देखा और मकर को पहचान लिया। वट मोर डू यू वांट ऑफ मी, आस्क अक्षयनोफ, अक्षयनोफ ने कहा अब क्या चाहते हो। वाई हैव यू कम हेयर, यहाँ क्यों आए हो। मकर सेम्योनिच वाज साइलेंट, मकर सेम्योनिच शांत था, चुप था। सो अक्षयनोफ सेट अप एंड सेड, अक्षयनोफ बैठ गया और कहने लगा, वट डू यू वांट, अब तुम क्या चाहते हो। गो अवे और आई विल कॉल दी गार्ड, चले जाओ नहीं तो मैं गार्ड को बुला लूँगा। मकर सेम्योनिच बेंड क्लोज ओवर, मकर सेम्योनिच उसकी तरफ झुका। अक्षयनोफ एंड विस्पर्ड, और धीरे से बोला, इवान दमित्रीज फॉरगिव मी, अक्षयनोफ इवान दमित्रीज मुझे माफ़ कर दो। अब ये इवान दमित्रीज क्या है, उसका फुल नेम है अक्षयनोफ का।
ठीक है। तो अब उसको वो पूरे नाम से बुलाता है और कहता है अक्सियोनोफ इवान दमित्रिस, मुझे माफ़ कर दो। वट फॉर, आस्क अक्सियोनोफ। अक्सियोनोफ कहते हैं किस लिए, किस चीज़ के लिए। इट वॉज आई हु किल्ड द मर्चेंट एंड हाइड द नाइफ अमंग योर थिंग्स। कहता है कि ये मैं था जिसने मर्चेंट को मारा और तुम्हारे वस्तुओं के अंदर चाकू छुपा दिया। आई मीन्ट टू किल यू टू, मैं तो तुम्हें भी मारना चाहता था, बट आई हर्ड अ नॉइज़ आउटसाइड, लेकिन मैंने बाहर शोर सुना। सो आई हिट द नाइफ इन योर बैग, और मैंने तुम्हारे बैग में चाकू छुपा दिया। एंड एस्केप आउट ऑफ द विंडो, और विंडो से भाग गया। अक्सियोनोफ वॉज साइलेंट, अक्सियोनोफ चुप था। एंड डिड नॉट नो वट टू से, और नहीं जानता था कि अब वो क्या कहे। मकर सेम्योनिच स्लीड ऑफ द बेड शेल्फ। अब मकर सेम्योनिच बेड शेल्फ के नीचे फिसल कर चला गया। एंड नेल्ट अपॉन द ग्राउंड, और धरती पर झुक गया। इवान दमित्रिस सैड ही फॉरगिव मी, और कहा इवान दमित्रिस मुझे माफ़ कर दो। फॉर द लव ऑफ गॉड फॉरगिव मी, भगवान के लिए मुझे माफ़ कर दो। आई विल कन्फेस दैट इट वाज आई हु किल्ड द मर्चेंट, मैं कन्फेस कर लूँगा कि मैंने मर्चेंट को मारा था। एंड यू विल बी रिलीज्ड, और तुम्हें छोड़ दिया जाएगा और तुम घर जा पाओगे। इट इज़ ईजी फॉर यू टू टॉक, सैड अक्सियोनोफ। अक्सियोनोफ ने कहा तुम्हारे लिए ये कहना अब आसान है। बट आई हैव सफ़र्ड फॉर यू दीज 26 ईयर्स, लेकिन मैं इस चीज़ के लिए 26 साल से सज़ा काट रहा हूँ। वेयर कुड आई गो टू नाउ, अब मैं कहाँ जाऊँ। माई वाइफ इज़ डेड, मेरी वाइफ मर चुकी है। एंड माई चिल्ड्रन हैव फॉरगॉटन मी, मेरे बच्चे अब मुझे भूल चुके होंगे। आई हैव नो वेयर टू गो, अब मैं कहीं जाने लायक नहीं हूँ। मकर सेम्योनिच डिड नॉट राइज, मकर सेम्योनिच नहीं उठा। बट बीट हिज हैंड ऑन द फ्लोर, अब वो फर्श पर अपना सर पटकने लगा। और क्या कहता है, इवान दमित्रिस फॉरगिव मी, इवान दमित्रिस मुझे माफ़ कर दो। ही क्राइड, वो रोने लगा। व्हेन दे फ्लोग्ड मी विद द नाउट इट वाज नॉट सो हार्ड टू बियर एज इट इज़ टू सी यू नाउ। और कहता है जब वो मुझे कोड़े से मार रहे थे तब ये सहन करना इतना मुश्किल नहीं था जितना कि तुम्हें इस हालत में देखना अब मेरे लिए मुश्किल है। येट यू हैड पिटी ऑन मी, फिर भी तुमने मुझ पर दया की। एंड डिड नॉट टेल, और नहीं बताया। फॉर क्राइस्ट शेक फॉरगिव मी, भगवान के लिए मुझे माफ़ कर दो। रैच, मैं बहुत दुखी हूँ। ठीक है, रैच दैट आई एम, मैं बहुत दुखी हूँ। ही बिगेन टू सोब, और वो सुबकियाँ लेकर रोने लगा। When Aksionov heard him sobbing, he too began to weep. जब अक्सियोनोफ ने उसे रोते हुए सुना तो वो भी रोने लगा। और God will forgive you, said he, उसने कहा भगवान तुम्हें माफ़ कर दे। Maybe I am 100 times worse than you, शायद मैं तुमसे 100 गुना बुरा हो। एंड एट दिस वर्ड हिज हार्ट ग्रू लाइट, और ये शब्द कहकर उसका जो दिल था वो हल्का हो गया। एंड द लॉन्गिंग फॉर हिम लेफ्ट हिम, और घर जाने की जो उसकी डिज़ायर थी 26 साल से वो अब ख़त्म हो गई। ही नो लॉन्गर हैड एनी डिज़ायर टू लीव द प्रिजन, अब वो जेल से बाहर नहीं जाना चाहता था। बट ओनली होप फॉर हिज लास्ट आवर टू कम, बल्कि वो सिर्फ मर जाना चाहता था। इन स्पाइट ऑफ वट अक्सियोनोफ हैड सैड, अक्सियोनोफ ने जो कहा उसके बावजूद भी मकर सेम्योनिच कन्फेस्ड हिज गिल्ट, मकर सेम्योनिच ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। बट व्हेन द ऑर्डर फॉर हिज रिलीज केम, लेकिन जब अक्सियोनोफ की रिलीज़ करने के, छोड़ने के ऑर्डर्स आए तब तक अक्सियोनोफ वाज ऑलरेडी डेड, अक्सियोनोफ मर चुका था। तो ये थी एक ऐसी कहानी जो कि एक ऐसे व्यक्ति की थी जिसने कोई अपराध नहीं किया था लेकिन फिर भी वो सज़ा काट रहा था, और उसने बहुत पेटिशंस लगाई कि उसको रिलीज़ कर दिया जाए, उसकी कोई गलती नहीं है। फाइनली जब उसकी कोई पेटिशन काम नहीं आई तो उसने सिर्फ़ और सिर्फ भगवान को अर्जी लगाना शुरू कर दिया। हर रोज़ वो भगवान की प्रार्थना करता था, विनती करता था भगवान से। लेकिन कब जो गिल्ट था वो सामने आया, जब वो ऑलमोस्ट डेड था, मतलब लगभग वो बहुत बूढ़ा हो चुका था, मरने वाला था। ठीक है, लेकिन फाइनली उसकी मृत्यु से पहले ही उसको, उसका जो अपराध था वो, मतलब लोगों को पता चल गया कि वो वास्तव में अपराधी नहीं था। तो ये स्टोरी थी जिसमें बताया जाता है कि गॉड सच जानता है, और गॉड जो सच है वो सबके सामने आता भी है, लेकिन उसमें टाइम लग जाता है। कितना टाइम लग जाता है ये कोई नहीं जानता। ठीक है, तो ये एक स्टोरी थी। आई होप आपने एंजॉय भी किया होगा इस स्टोरी को, और ये आपका फर्स्ट जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर। इन आवर नेक्स्ट वीडियोज़ वी विल कवर द होल सिलेबस।